हद हो गया भाई। बीपीएससी शिक्षक बहाली में कैसे परीक्षा पास कराने को लेकर या यूं कह लीजिए बीपीएससी शिक्षक बनाने को लेकर कैसे फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया जाता है, लाखों रुपए की वसूली की जाती है, या यूं कह लीजिए कि लाखों रुपया दीजिए अब बीपीएससी शिक्षक बनिए का खेल चल रहा है, यह एक बड़ा उजागर हुआ है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपने सुना था ना कि पैसा दे देकर ढेरों धांधली हो रहा है बीपीएससी शिक्षक बहाली में, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, अब आने वाले भी समय में जो परीक्षा टीआरई की होगी, इन लगातार आप सुनते आ रहे हैं कि शिक्षक बहाली में काफी धांधली हो रहा है। लेकिन धांधली का प्रमाण आपको टीआरई 1, 2 के समय, 3 के समय आपको अलग अलग जिलों में मिला होगा। जब टीआरई 1 और 2 का काउंसलिंग हो रहा था उस समय जो पैसा का बैग याद है दरभंगा में मिला था, वो स्कॉलर और जो कह लीजिए अभ्यर्थी फर्जी करने वाला दोनों पकड़ाया था दरभंगा में। और याद करिए आप कटिहार को, जहां बोला था हमरा बाबूजी भेजने रहे, हम तो मजदूरी करे रहिए और हमरा बाबूजी पैसा देकर नौकरी बीपीएससी शिक्षक बहाली पास करा दिया था। वो गया था ज्वाइनिंग करने के लिए तो पकड़ा गया था उल्ले बड़वा, कहां, कटिहार जिला का बात है। तो ये सब चीज तो आप जानते थे। अब देखिए मामला पटना से निकलकर सामने आया है। 25 लाख रुपए, बाप रे बाप, 25 लाख रुपए भाई बहन को बीपीएससी टीआरई 3 में नौकरी दिलाने के नाम पर लिया गया था और इसका अब भंडाफोड़ हुआ है। लेकिन आपको आगे वीडियो में हम हर एक बात का जिक्र करते हुए खुलासा करेंगे कि क्या हुआ, फिर उस 25 लाख का क्या हुआ, और जब अभ्यर्थी जब कल ये रिजल्ट को देखा उसमें नाम नहीं देखा तो फिर उसके साथ क्या हुआ, वह तो आप सुन करके कह लीजिए पैरों तले जमीन आपका खिसक जाएगा। करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप बिहार डीएलएड 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में जो सबसे बेस्ट बुक है वह है चक्षु प्रकाशन का। चक्षु प्रकाशन अब बिहार डीएलएड के जो कोर्स हैं, जो पाठ्यक्रम है, इसके आधार पर आपके लिए स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी तैयार की हुई है। आप जिस प्रकार से यहां देख सकते हैं किस प्रकार से स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट बिहार डीएलएड के लिए सबसे सर्वोत्तम है चक्षु प्रकाशन का। इस पुस्तक की अगर खासियत को आप देखेंगे ना तो निश्चित तौर से आप भी हर्षित हो जाएंगे। जिस प्रकार से जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसी तरह एकदम पॉइंट्स टू पॉइंट्स जो है कि चर्चा की गई है। जिस जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन तमाम प्रश्न को समाहित किया गया है। जो देर किस बात की, अगर आप जो है कि तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड का तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप चक्षु प्रकाशन का बुक जो है कि खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस बुक भी बनाती है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के माध्यम से आसानी से खरीद सकते हैं या नहीं तो अपने आसपास के दुकान से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए देखिए बीपीएससी शिक्षक बहाली के नाम पर कैसे फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया जाता है, कैसे पैसों का खेल चलता है। पैसा दीजिए नौकरी लीजिए, पैसा दीजिए नौकरी लीजिए। देखिए कितना स्पीड हम कर रहे हैं, उसी तरह ऐसे ऐसे ही खेल चल रहा है। ये सुन रहे थे आप, लेकिन इसका प्रमाण नहीं मिलता था। तो भैया कहते हैं ना भांडाफोड़ तो होता ही है। याद है एक समय में निकला था कि पटना में जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे अतुल प्रसाद, उस पर जो है कि करोड़ों रुपया जो है कि दलाल के माध्यम से लेने देने का खबर निकला था। याद होगा, आप भूल तो नहीं गए। तो वो खबर भी निकला था लेकिन वो खबर धीरे धीरे दब गया।
पता नहीं क्या क्या हुआ, पता चला कि फिर उसके घर में क्या क्या हुआ, खबर दब गया। लेकिन पता नहीं वो अतुल प्रसाद जी नाम आते ही क्या कहिएगा, ढेर सारा दुख दर्द निकल कर आ जाता है सामने। आपको याद होगा तो अतुल प्रसाद जी के विषय में कुछ बताइए कमेंट करके, क्या सब उपलब्धि उसकी रही है, कैसे वो थे। उसका खबर दब गया, लेकिन बड़ा ये आश्चर्य का विषय है, कहां चल गए पतो नहीं चल रहा है। यही है कि चांद पर चले गए कि भैया कहीं चांद पर जमीन लेकर रहने तो नहीं लगे, हमको तो बड़ा फेरा लगता है। अब इस धरती पर कुछ लोग ऐसे ही हो गए हैं। खैर छोड़िए इस सब बातों को, देखिए ना, भाई बहन से बीपीएससी शिक्षक बनाने के नाम पर पैसा लिया गया, तो ठीक है, खेल चलिए रहा था तो चल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन चला भाई बहन के साथ भी खेला कर दिया। हुआ यूं कि पैसा तो ले लिया, बोला कि ठीक है भाई तुम दोनों भाई बहन का जो है कि हो जाएगा रिजल्ट, आप हमको बताइएगा इसमें गलती किसका है। एक पेरेंट्स है, एक मम्मी पापा है, मान लीजिए घर का अभिभावक है, उसको पता चला कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में धांधली होता है, अदर स्टेट वाला भी खूब धांधली कर रहा है, बिहार का लोग भी खूब सेटिंग एटिंग का खेल कर रहा है, तो उसको लगा कि ठीक है एगो दलाल को पकड़ते हैं और शिक्षक बनाने वाला जो है डील तय करते हैं। तो डील हो गया तय, आप भी सोचते हैं साहब, पहले सुन लीजिए खबर को। तो डील हो गया तय, डील तय हो गया कि 25 लाख में भाई बहन दोनों को कह लीजिए रिजल्ट में नाम आ जाएगा, सीधे एकदम रिजल्टे में नाम आएगा। तो ठीक है भाई, उसका मम्मी पापा सब जो है कि 25 लाख दे दिया, 25 लाख का बात हो गया, सब कुछ हो गया, पेमेंट हो गया। अब एक तरफ अभिभावक भाई बहन सब जो मतलब अभ्यर्थी वो इंतजार कर रहा है कि भैया रिजल्ट तैयारी 3 आएगा, उसमें नाम रहेगा, असीना ठोक कर कहेंगे हम क्वालिफाई कर गए हैं, तुम तो पढ़वे नहीं करता है तब ना पास नहीं करता है। देखिए ये बात हम कह रहे हैं, जब अभ्यर्थी पास कर जाता है तो कहता है, सच बात यही कहता है। देखिए अभी भी कमेंट में कहेगा जो पास किया है थोड़ा ज्ञान दीजिए, देना शुरू कर देगा। अब वहां पर क्या होता है, रिजल्ट जारी होता है, लेकिन थोड़ा सा मामला जाता है गड़बड़ा कर सेटर का। तो सेटर का क्या होता है कि वो परीक्षा में जो डील तय किया था वो काम नहीं हो पाता है, चूक हो गया, चूक हो गया, समझिए ना, चूक हो गया, चूक हो गया मतलब उस रिजल्ट नहीं आया। और रिजल्ट जब नहीं आता है तो खेला यहां शुरू होता है कि भैया 25 लाख वाला बात था, 1-2 टका रहे तो चलो हाँ जो कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ, लेकिन 25 लाख। तो खेला क्या हुआ, अब यहां खबर दिखाते हैं हम आपको। खबर जो आई है हैरान कर देने वाला बात है, चूर दिया पकड़ के, तोड़ दिया हड्डी हाथ का पैर का, हो बाबू जे पैसा दिया था उसी को तोड़ दिया, मतलब गजब। अब इससे ही हो गया कि भैया सेटिंग गेटिंग का खेल करते हैं तो पहले आप देख लीजिए, बाद में आप सोचिएगा आपका नौकरी लगेगा कि जिंदगी बचेगा। देखिए क्या है मामला, शिक्षक की नौकरी लगाने के नाम पर 25 लाख ठगे, लिखा है ठगे, कहा कि भैया नौकरी नहीं हुआ तो पैसा मांग रहा था और नहीं दे रहा है तो ठगा ऐसा। लेकिन धांधली का भंडाफोड़ अलग अलग जिला में बहुत बार हुआ भी है, हमको तो दरभंगा अभी भी याद आ रहा है, आपको आ रहा है कि नहीं पता नहीं, पैसा का झोले के साथ पकड़ाया था, और यहां पर कटिहार में भी। चलिए देखिए, शिक्षक की नौकरी दिलवाने के नाम पर भाई बहन के साथ 25 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। देख लीजिए खेल कैसे होता है। नौकरी नहीं होने पर भाई ने रुपये की मांग की तो आरोपितों ने बीते शनिवार की रात मछुआ टोली, जानते हैं ना पटना में मछुआ टोली इलाके में उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। जो भाई मछुआ टोली का होंगे या पटना से होंगे, जरा सा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप भी बताइएगा कि आप कौन कौन जिला से देख रहे हैं, तो लगेगा भैया कि आप तक हमारी बात पहुंच रही है, और कहां से हैं, जीवित प्राणी है तो कहां से है भैया, थोड़ा सा पता चलेगा। और कैसा अनुभव रहा है आपको, शिक्षक बहाली तैयारी 1 देखे, 2 देखे, अब 3 का प्रक्रिया चल रहा है, ठीक है, कैसा अनुभव रहा है बताइएगा। कहीं आपको भी ऐसा सुनने को मिला है क्या, लाख लाख वाला खेला? हमको तो पेपर पढ़कर हैरानी हुई आज, समय के अभाव में अभी आपको हम सूचित कर रहे हैं। देख लीजिए, इस बाबत मूल रूप से दरभंगा जिले के बेरौल थाना इलाके के रहने वाले प्रवीण कुमार ने पीर बहोर थाने में केस दर्ज करवाया है। अच्छा, ये जो है भैया जो कह लीजिए कि मतलब पैसा देकर नौकरी लेना चाहते थे, दरभंगा जिला का आदमी है, ठीक है। आगे देखिए,
आरोप है कि एक व्यक्ति ने परवीन और उनकी बहन की नौकरी लगवाने के लिए उनसे संपर्क किया। ठीक है, वर्ष 2024 के अक्टूबर माह में उनसे रुपए लिए गए। इसके बाद परिणाम में नाम सामने नहीं आने पर पीड़ित ने आरोपित से रुपए वापस मांगे। मतलब नाम नहीं आया, मतलब रिजल्ट नहीं हुआ, तो भाई रुपया देगा ना। दलाल या ठग या कल जो स्कॉलर जो भी था भैया, सेटिंग गेटिंग वाला पैसा लिया था तो दे देना चाहिए। लेकिन बड़ा फेरा है। सुने हैं आप एक बात, घूस लेना घूस देना दोनों अपराध है। अब देखिए इसका परिणाम क्या होता है। यहां तक तो ठीक है भैया, पुलिस केस हो गया। अब है कि 11 जनवरी को उसने परवीन को अलग अलग जगहों पर बुलाया। मतलब परवीन नाम का जो अभ्यर्थी था, पैसा दिया था, वो जब उसको बोला कि भाई पैसा दो, तो जो था दलाल बोला कि ठीक है, अलग अलग जगह बुलाया, यहां आ जाओ पैसा देते हैं। तो फिर क्या हुआ, तो मछुआ टोली बुलाकर उसके साथ मारपीट कर डाली। आरोपित के साथ आधा दर्जन लड़के मौजूद थे। मारपीट होता देख स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर जो है खबर कर दी। जब तक पुलिस पहुंचती, मारपीट करने वाले भाग चुके थे। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। अभी तक तो घायल था। अब सुनिए, पीड़ित के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की गई है कि इसके हाथ पैर टूट गए। 25 लाख तक हो गया, हाथ पैर भी तोड़ दिया गया हो बा। छाती और सिर में भी गंभीर चोट है। बताइए, इधर पीर बहोर थानेदार अब्दुल हलीम ने बताया कि इस मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस आरोपितों का पता लगा रही है। मारपीट करने वालों के तार एक हॉस्टल से दिख रहे हैं। मतलब साफ हो गया कि भैया कि फर्जीवाड़ा करके ही बहाली कराने का जुगाड़ चल रहा था। हालांकि इस खबर की पुष्टि जो है कि हम नहीं करते हैं, बल्कि अखबार में आई है तो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जो बातें समझ में आ रहा है ये हो रहा है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली के नाम पर, हाल में शिक्षक बहाली यही ना है, वो शिक्षक बहाली के नाम पर खूब धांधली फल फूल रहा है। कोई लोग सफल हो जा रहा है, कोई लोग सफल नहीं हो पा रहा है। तो यही ना पता चला, अगर सफल हो जाता तो कुछ जो पास हो जाते वो कहते कि भैया हम तो पढ़ करके पास हुए हैं, जैसा सब लोग कहता है। असफल नहीं हो पाया तो बताइए, पैसा मांगा तो दलाल हड्डियों तक तोड़ दिया। हालांकि अब क्या कहानी है ये तो पुलिस जांच करेगी। लेकिन आप लोग अगर सेटिंग गेटिंग का खेल करते हैं तो हम तो आपको याद होगा शुरू से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सबसे बार हम कहते हैं ए भैया सेटिंग गेटिंग मत करिए। किसी भी योग्य अभ्यर्थी के तकदीरों का हनन करके आप अगर हक मार कर सेटिंग करके चल भी जाइएगा, भगवान माफ नहीं करेगा, इस बात को आप जानिए। और जो सेटर है ए भैया, दलाली गिरी का पैसा मत कमाइए ना, ऐसे जो है कि आप ही के बिहार का तकदीर बर्बाद होगा। आप ही का बच्चा पढ़ने जाएगा स्कूल में, आप फर्जीवाड़ा करके बहाल करिएगा, तो ऐसे में तो जानिए ना आप ही का बच्चा का तकदीर बर्बाद होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए इन सब चीजों से सभी को बचना चाहिए। लेकिन एक बात जानते हैं, पैसा के लोभ में सब पागल हो जाता है, तो अब क्या करिएगा। तो लीजिए परिणाम आप देखिए कि क्या सब हुआ। बहरहाल आपका क्या विचार है, इस तरह के मामले सुनकर देखकर आपको कैसा अनुभव आया, आपके मन में क्या जागृति उत्पन्न हुई, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम चाहेंगे कि आपके कमेंट का जवाब भी दे पाए। और एक खास बात बता रहे हैं, इस जो है कि रविवार को Q&A वीडियो हम लेकर आने जा रहे हैं आपके बीच। Q&A मतलब आपके सवाल, साहित्य आजकल का जवाब। जी हाँ, जो मन में सवाल आए कमेंट में दीजिएगा, ताकि आपके कमेंट को सीधा अगले वीडियो में दिखाया जा सके। रविवार दिन के 10 बजे आपके बीच होगा साहित्य आजकल के तरफ से Q&A वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन आपसे कहेंगे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने तमाम साथियों तक शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।